दुनिया भर में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहां सिंपल फैमिलीज से लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी मुकाम हासिल करते हैं। ये लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। अपनी मेहनत, लगन और सोच समझकर वो करोड़पति बनते हैं और लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। इंडिया में भी ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से सक्सेस की नई कहानी लिखी है। ये लोग अपने जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। धीरूभाई अंबानी से लेकर रतन टाटा तक कई नाम हैं जिन्होंने दिखाया है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कड़ी मेहनत, लगन और सीखने की चाह ही सक्सेस की कुंजी है। ये लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और कभी हार नहीं मानते। ऐसी ही एक कहानी है ओला कैब्स के संस्थापक अंकित भाटी और भाविश अग्रवाल की। उन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से एक नई ऊंचाई हासिल की है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर सपने बड़े हों और हिम्मत बुलंद हो तो मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनको पार किया जा सकता है। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। अंकित भाटी और भाविश अग्रवाल दोनों ही मिडिल क्लास फैमिलीज से थे। दोनों की दोस्ती आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई के दौरान हुई। अंकित, जो एक होशियार छात्र थे, ने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की। वहीं भाविश ने भी अपनी टेक्निकल स्किल्स से सबको इंप्रेस किया। दोनों दोस्तों को टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था और वो हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार रहते थे। उनके मन में एक सवाल हमेशा आता था कि टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे आम आदमी की जिंदगी आसान बनाई जा सके। 2010 में भाविश को बेंगलुरु से रोड ट्रिप पर जाना था। वह इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने एक कार रेंट पर ली, लेकिन उन्हें कार लेने में बहुत दिक्कत हुई। कार रेंटल प्रोसेस बहुत ही जटिल और समय लेने वाला था। कभी ड्राइवर टाइम पर नहीं पहुंचा तो कभी कार की हालत खराब थी। यह अनुभव बहुत ही निराशाजनक था और उनकी यात्रा को प्रभावित कर रहा था। इस एक्सपीरियंस ने भाविश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंडिया में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कितनी कमियां हैं। उन्होंने महसूस किया कि यह समस्या केवल उनकी नहीं बल्कि कई लोगों की है। उन्होंने ये बात अपने दोस्त अंकित से शेयर की। अंकित भी इस समस्या से सहमत थे और उन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए। दोनों ने मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर सही तरीके से काम किया जाए तो इस समस्या का समाधान संभव है। उन्होंने रियलाइज किया कि टेक्नोलॉजी की मदद से इस प्रॉब्लम का एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। उन्होंने एक इनोवेटिव अप्रोच अपनाने का निर्णय लिया। अंकित और भाविश ने एक ऐसे मोबाइल ऐप का आइडिया सोचा जो यात्रियों को सीधे ड्राइवर से कनेक्ट कर सके। उनका मानना था कि इससे न सिर्फ यात्रियों को सुविधा होगी बल्कि ड्राइवर्स को भी काम के बेटर मौके मिलेंगे। उन्होंने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया और उसे नाम दिया ओला। ओला का मतलब होता है नमस्ते, जो कि इंडिया में वेलकम का तरीका है। शुरुआत में अंकित और भाविश को बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। पैसा लगाने वाले लोगों को कन्विंस करना, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और कंपटीशन का सामना करना, ये सब उनके लिए इजी नहीं था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सभी रुकावटों को पार किया। धीरे धीरे ओला लोगों के बीच फेमस होने लगा। ओला की कहानी सिर्फ एक कंपनी की सक्सेस की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सपने को हकीकत में बदलने की कहानी है। यह दो यंग एंटरप्रेन्योर्स के जुनून, मेहनत और लगन की कहानी है, जिन्होंने अपने विजन को साकार करने के लिए दिन रात एक कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है और आप उस पर पूरा भरोसा करते हैं, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। यह डिटर्मिनेशन और परसिवियरेंस की ताकत को दर्शाती है।
आज ओला इंडिया की सबसे बड़ी कैब सर्विस देने वाली कंपनी है, जो हर दिन लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। यह लाखों लोगों को काम देती है और करोड़ों लोगों की लाइफ को इजी बनाती है। ओला ने ट्रांसपोर्टेशन को रीडिफाइन किया है। अंकित और भाविश की कहानी हमें इंस्पायर करती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और कभी हार ना मानें। उनकी जर्नी हमें यह सिखाती है कि डेडिकेशन और पैशन से कुछ भी संभव है।